मैं हूं सुमन कुमार, न्यूज अड्डा सुमन में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है हाईकोर्ट ने, और हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में बहुत सारी बातें ऐसे कही जिसको लेकर सबसे ज़्यादा टिप्पणियां जो है, सबसे ज़्यादा माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी ने की थी और माहौल बनाने की कोशिश उनके राजनेताओं ने की थी। क्या क्या नहीं कहा था कि केंद्र सरकार बार बार कोर्ट की जज जब इस जजमेंट को पढ़ रही थी तो बार बार बता रही थी कि आप इसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश न करें अपने, क्योंकि जो पूरी बहस है उस बहस में देखेंगे अभिषेक मनु सिंघवी जो दलील दे रहे थे उसमें इलेक्टोरल बॉन्ड की चर्चा कर रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर या इलेक्टोरल बॉन्ड जिसने दिया उसको आपने जमानत दे दी, इस तरह की जो दलीलें दी गई थी उस बात को लेकर कहीं ना कहीं कोर्ट आज नाराज दिखा। और जब जजमेंट जज पढ़ रही थी उस वक्त एक बात साफ हुई कि जितने भी दलीलें इन्होंने दी थी, जितने भी तर्क इन्होंने दिए थे, बहुत तर्क से ही जज साहिबा ने खारिज की और तकरीबन 15 से 20 मिनट तक वो जजमेंट पढ़ती रहीं और इनके हर उन सवालों का जवाब इस जजमेंट में दिया गया जिसमें इन्होंने तर्क दिया था कि हम सीएम हैं, सीधे सीधे हमें आप नहीं उठा सकते हैं, सीधे सीधे हमसे आप नहीं पूछ सकते हैं। तो कोर्ट ने ये कहा कि सीएम हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये राइट नहीं दी गई है कि आप ईडी को डायरेक्शन देंगे और कि ईडी आपके तरीके से काम करे। ईडी के राइट्स अपने हैं, उनके कार्यक्रम भी अपने हैं, उनकी जांच करने के जो तरीके हैं वो भी अपने हैं, इसलिए उस पर सिर्फ टिप्पणी करना काफ़ी नहीं है। तो केजरीवाल को करारा तमाचा लगा आज के इस जजमेंट से। मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ दिनों से जब से केजरीवाल जेल गए तब से इनके सभी तमाम सारे नेता जो हैं वो दिल्ली नहीं दुनिया में माहौल बनाए फिर रहे थे कि भैया जो कुछ हुआ है वो सब सिर्फ़ और सिर्फ केंद्र सरकार की वजह से। भैया तो चोरी कर रहे थे क्या? केंद्र सरकार से पूछ के कर रहे थे। अब जो जजमेंट में सारी चीज़ें टिप्पणी के साथ साथ उसमें लिखते हुए, क्योंकि जजमेंट जो पढ़ रही थी जज साहिबा तो उसमें वो लिखित जजमेंट दे रही थी कि क्या क्या कहाँ कैसे कैसे हुआ और क्या क्या दलीलें दी गई और क्या क्या तर्क ईडी की तरफ से दी गई है। तो उन तमाम सारे सवालों का जवाब आज इस जजमेंट में मिल गया है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए ये समझना काफ़ी होगा। देखिए, यहाँ से कूद के ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि इनके पास कोई विकल्प है नहीं और ये जानते हैं कि बकवास करने में, बयानबाजी में तो मास्टर हैं। किसी बयानबाजी और मास्टरी करते हुए अब जेल तक पहुँच चुके हैं, अभी भी जेल के अंदर हैं, लेकिन वो रिजाइन नहीं करेंगे। अब आप सोच सकते हैं कि देश की राजधानी में सरकार तकरीबन 15 से 20 दिनों से चल नहीं रही है क्योंकि इनके मंत्री साइन कर रहे हैं, मंत्री उन पर एक फ़ाइल पे साइन कर रहे हैं, सिर्फ बयान दे रहे हैं। और दिल्ली की जनता का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, क्योंकि दिल्ली की जनता बेहद परेशान है। एक और बड़ी खबर इसलिए क्योंकि इस लेफ्टिनेंट गवर्नर ने होम मिनिस्ट्री को लिखा है कि 2 बार कैबिनेट की नहीं बल्कि 2 बार इनके मंत्रियों को बुलाया गया कि आपके हिस्से में जो विभाग है उसमें काम कैसा चल रहा है, क्या उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। लोगों की परेशानी है, पानी की परेशानी है, गंदगी की परेशानी, सड़क की परेशानी है, साफ़ सफाई की परेशानी है, स्कूल की परेशानी है, हेल्थ की परेशानी है। इन तमाम से परेशानियों पे कोई मंत्री ने जवाब नहीं दिया और 2 बैठक कैंसिल हुई है। तो आप सोच सकते हैं कि ये तमाशा जो करने वाले केजरीवाल एंड पार्टी है उसके लिए आज का जजमेंट बहुत बड़ा तमाचा है। मुझे लगता है कि इसी तरह की जजमेंट की ज़रूरत है जिन्होंने सत्ता में आने के लिए हर तरह के वायदे किए, लेकिन सत्ता में आने के बाद जनता को ही बेवकूफ़ बना दिया और जनता के साथ इतना बड़ा छलावा किया कि दिल्ली में लोग रहने से बेहतर समझते हैं कि नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, एनसीआर किसी हिस्से में चले जाइए, दिल्ली में नहीं रहिए, क्योंकि 8 साल में सबसे बदतर हालत में दिल्ली को 9 साल में पहुंचा दिया अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने। तो आज का जजमेंट ये समझने के लिए हमारे आपके लिए काफ़ी है कि आज का जजमेंट आम आदमी पार्टी को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। एक मुख्यमंत्री को अपने आप पे, अपनी व्यवस्था पे और अपने लोगों पे भरोसा करने के से पहले सोचना पड़ेगा न्याय को या व्यवस्था को जिसकी जिम्मेदारी आपको दी गई है उसका मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि जब वो मजाक आपको बना देगा फिर कहीं का नहीं रहेंगे। नमस्कार।